डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आते जा रहे हैं। आपका 10 तारीख को अकाउंटेंसी का पेपर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन दिया और बताया कि एडमिशन के 2-3 सवाल हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट दे रहे हैं। तो मैं आज उन एडमिशन्स के सवालों को आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये 3 सवाल मैंने सिलेक्ट किए हैं, तीनों ही बहुत अच्छे सम हैं, किसी न किसी ईयर में एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज इन 3 सम को मैं कराता हूँ और आपको ये भी बताऊँगा ये किस चीज़ से कराए जा रहे हैं। आप उन्हें प्रैक्टिस में रखिए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो सम देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, ए और बी समान साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2018 डेट का ध्यान रखिए, कभी दिसंबर आता है 31, कभी मार्च होता है। मार्च क्लोजिंग होगा तो 1 अप्रैल स्टार्टिंग होगा, और यदि अगर 1 जनवरी स्टार्ट होगा तो दिसंबर क्लोजिंग होगा। दोनों में एक ही अंतर है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर होता है और 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। लाइबिलिटी साइड और असेट साइड बना हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बीपी है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, इधर कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है। मैं आपको बता दूं, दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया। वह 8,000 रुपया कैपिटल का ला रहा है और 6,000 गुडविल का नगद ला रहा है। याद रखिए, एडमिशन में नया पार्टनर आता है और अपने साथ कैपिटल और गुडविल लाता है। रिमेंबर रखने वाली बात सिर्फ ये है कि कैपिटल ला रहा है वो एक नॉर्मल पैटर्न है, कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल अगर ला रहा है तो बहुत बेटर है। और यदि मैं गुडविल नहीं ला रहा है तो टर्म्स एंड कंडीशन गुडविल की जो 4-5 होती हैं वह आपको रिमेंबर रखना है। पार्टनर का आना, गुडविल लाना, पार्टनर का आना, गुडविल लाना, ओल्ड पार्टनर द्वारा विड्रॉन कर लेना, पार्टनर्स का आना, गुडविल का ना लाना, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल और उसको वैल्यूड करना, पार्टनर का आना, पार्ट्सली गुडविल लाना, पार्ट्सली गुडविल ना लाना, और एक होता है गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट। ये चीज अगर आप याद रखोगे एडमिशन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग कह रहे थे थोड़ा सा रिवोल्यूशन में डाउट आ जाता है। आज मैं आपको सबसे पहले इस सम का रिवोल्यूशन ही बताऊंगा। रिवोल्यूशन बनाने के लिए आप सभी लोगों को बता दूं, घबराया ना करें। रिवोल्यूशन एडजस्टमेंटों से बनता है और एडजस्टमेंट हमें ये बताते हैं कि कौन सी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, कौन सी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, कौन सी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है और कौन सी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। आपको केवल स्टडी करना है, जजमेंट लेना है और उसको रिकॉर्ड कर देना है। अगर इतना आप कर देते हैं आपकी बहुत सारी समस्या हल हो जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक एडजस्टमेंट बता रहा हूं, बाद में बुक बता दूंगा कौन सा है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फर्नीचर वैल्यू 16,000, फर्नीचर का मूल्य 16,000 बोल रहे हैं। अब आप दिमाग लगाइए, फर्नीचर 16,000 कह रहे हैं एडजस्टमेंट में और ऊपर फर्नीचर दिया है 10,000, यानी पुराना फर्नीचर पुरानी बैलेंस शीट में 10,000 और नया फर्नीचर एडजस्टमेंट में 12,000। इसका मतलब फर्नीचर में इंक्रीज हो रहा है। और असेट जब बढ़ती है तो आप जानते हैं बाय में आती है, बाय फर्नीचर क्रेडिट में आएगी, बाय फर्नीचर 2,000 रुपए। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट देखें जल्दी से, इसमें लिखा हुआ है स्टॉक वैल्यू 8,000, स्टॉक का मूल्य 8,000 कह रहे हैं। ऊपर देखें स्टॉक 10,000 का है, 10,000 का, यानी पुराना स्टॉक बैलेंस शीट में 10,000 है और नया स्टॉक 8,000 है। इसका मतलब स्टॉक में 2,000 की कमी हो रही है, तो असेट्स कम हो रही है। तो टू स्टॉक 2,000 से आप हमेशा ये देखा करें, बैलेंस शीट जो होता है वो पुराना मूल्य होता है, एडजस्टमेंट जो होता है वह नया मूल्य होता है। एडजस्टमेंट अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा और एडजस्टमेंट घट रहा है तो घटेगा। इसके बाद देखिए आगे सब में लिखा हुआ है क्रेडिटर पर 10% का डिस्काउंट लगाना है। क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटीज। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं। सवाल में देखें हमें क्रेडिटर दिए हुए हैं 8,000 के, 8,000 का हम निकालते हैं 10%।
8,000 का 10% हम निकालते हैं 800 आता है। और क्रेडिटर में डिस्काउंट मीन्स कमी हो रही है, और कमी क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज में जो कमी होती है वो क्रेडिट में आती है। बाय क्रेडिटर 800 रुपये। इस तरह से छोटे सवाल, अच्छे सवाल, कीमती सवाल पेपर में आते हैं। इसके सारे एडजस्टमेंट मैंने कर दिए। इस सवाल के अंदर नया पार्टनर कैपिटल गुडविल भी लाया है, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, गुडविल भी कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और इसका नेक्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट पर होता है। ज्यादातर माध्यमिक शिक्षा मंडल में 5 नंबर के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल पूछे जाते हैं। देखिए हम इसका आंसर निकालते हैं, आप स्वयं देखिए, आपको बड़ा टोटल दिखाई दे जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ एक चीज मैंने गलत लिख दिया है। फर्नीचर 16 है और ऊपर फर्नीचर का वैल्यू 10 है। फर्नीचर में इंक्रीज हो रहा है 6,000। इस तरह से ये टोटल हुआ 6,800। यहाँ भी आएगा 6,800। इसमें से इसको घटाएं तो आपका प्रॉफिट आता है। इस पर उधर आएगा तो लॉस, घटाने पर प्रॉफिट आ रहा है 4,800। इस प्रॉफिट को हम पार्टनरों को बांटेंगे। पार्टनर है हमारे ए और बी। 4,800 दोनों को बांटना है। सवाल में रेशियो इक्वल बोला है, तो ए 4,800 दो पार्टनर हैं 1/2, बी 4,800 1/2, यानी इसको मिलते हैं 2400 और इसको भी मिलते हैं 2400। इस तरह से आपका रिवॉल्यूशन तैयार हो गया। आसान सवाल है, सिंपल है। कोई भी सवाल हो, सभी सिंपल होते हैं, बस पढ़ना और बनाना आना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज और बता दूं, एडमिशन में ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पुराने पार्टनरों को होता है, जब तक कि कोई स्पेशल कंडीशंस ना दी हो। स्पेशल कंडीशन में बता दूं, एडजस्टमेंट के अंदर कोई प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए, सम बैलेंस शीट के अंदर नहीं, एडजस्टमेंट के अंदर, तो वो नई कंडीशन होती है, फिर उस पर तीनों का राइट्स होता है। एडजस्टमेंट में ड्राइंग आ जाए तो तीनों का राइट्स होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट इसका आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने आदमी हैं आप स्वयं देख लीजिए। 3 पार्टनर हैं, तो हम फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर के अलावा 3 कॉलम बनाएंगे, ए, बी और सी। यहां से नया पार्टनर भी ज्वाइन कर लेगा। तो हमने 3 कॉलम यहां पर बनाए, पर्टिकुलर ए, बी और सी, पर्टिकुलर ए, बी और सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी, और ये आपका पर्टिकुलर। दोस्तों ध्यान से समझ लेना, कभी कभी बहुत सिंपल सवाल आते हैं और हम लोग डाउट में हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। ये सवाल जो मैं आपको करा रहा हूं, ये 2014 में आया, 2016 में आया, 2019 सप्लीमेंट्री में आया, मेन में नहीं आया। अच्छा समय यही सवाल नाम बदलकर, रकम बदलकर आपको दोबारा से रिपीट हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल पेपर आता है। अब आप देखिए कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट आप बनाए तो ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, तीनों का बनेगा, लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सबको होता है। सबसे पहले, सबको नहीं सॉरी, पुरानों को होता है। सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखी जाएगी बाय बैलेंस बीडी। अब आप देखते हैं, ए ने लगाई है कैपिटल 20,000 20,000, बी ने लगाई है कैपिटल 8,000 8,000। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, और नया पार्टनर आता है, कैपिटल लाता है, तो हमेशा याद रखिए नए पार्टनर की जो कैपिटल होती है वह नगद लाता है, कैपिटल को नगद, तो उसकी जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और गुडविल भी ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो नया पार्टनर जब जब आता है, कैपिटल लाता है, उसकी कैपिटल सेपरेटली अलग से लिखी जाती है बाय कैश अकाउंट, और वह नगद ला रहा है 8,000 8,000 जो आपकी किताब में अवेलेबल है। मैं यहां पर एक बात बता दूं, कई टीचर यहां बैंक लिख देते हैं, आप टेंशन ना करें, कैश और बैंक दोनों समान होते हैं। रीजन बता देता हूं, अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कैश की जगह पर बैंक वर्ड दिया है, बैंक, तो आप यहां बैंक का यूज कर सकते हैं, और यदि वहां कैश शब्द दिया है तो आप कैश का यूज कर सकते हैं। अब बैलेंस हो गया, नए पार्टनर का कैपिटल हो गया। अब मेन चीज हमारे लिए मायने रखती है वो है गुडविल।
आप सबको ध्यान से देखेंगे तो आपको वही 4-5 बातें रिमेंबर रखना है। पार्टनर आ रहा है, क्या प्रीमियम गुडविल को वह नगद ला रहा है। अगर नगद ला रहा है तो उसकी जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप देखिए नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल नगद ला रहा है, तो इस कंडीशन में 2 एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ बांटना है गुडविल को, तो हम लिखेंगे बाय प्रीमियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं यहां बांट देता हूं, इक्वली रेशियो है। आप सब देखिए नया पार्टनर गुडविल लेकर के आया है 6,000 रुपए, तब ए को मिलेगा 6,000 रुपए का 1/2, 3,000, बी को मिलेगा 6,000 रुपए का 1/2 यानी कि 3,000। ठीक है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 ए को मिलेंगे, 3,000 बी को मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नया पार्टनर आता है, कैपिटल गुडविल लाता है, ये कैपिटल आ गया, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मोस्टली पुरानों पार्टनरों को होता है, जब तक कि उसके बारे में कोई टर्म्स एंड कंडीशन अवेलेबल ना हो। इसके बाद आप देखिए, अगर सवाल में जनरल रिजर्व होता तो वह भी यहां बढ़ जाता। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर, मैं बता देता हूं, आपकी बैलेंस शीट के अंदर कोई P&L दिया होता लायबिलिटी साइड में, तो बाय P&L आ जाता, क्योंकि वो प्रॉफिट होता है, हिस्सा बढ़ जाता है। और यदि वही P&L असेट्स में दिया होता तो वह लॉस होता, तो वो टू P&L करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। सम के अंदर कोई जनरल रिजर्व होता है बैलेंस शीट में, वह भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन अब इस सम के अंदर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है, देखिए प्रॉफिट आया है, तो वह भी बढ़ जाएगा बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। ए को मिलेंगे 2,400, बी को मिलेंगे 2,400, और इसका हम टोटल लगा देते हैं। देखते हैं इधर कोई ट्रांसैक्शन नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब कोई ट्रांसैक्शन नहीं आया तो सबसे पहले इनका टोटल लगाएं, 20,000, 23,000, 25,400, इसका टोटल हो रहा है 25,400। यहां भी लिख देते हैं 25,400 और यहां कर देते हैं टू बैलेंस CD, इसका आंसर आया 25,400। इसका टोटल लगाते हैं 8 और 3 11, 11 और 2 13,400, 13,400। यहां भी लिख देते हैं 13,400 और यहां भी कोई रकम नहीं है 13,400। इसका टोटल लगाते हैं 8,000 आता है, यहां भी लिख देते हैं 8,000 और यहां भी टोटल लगा देते हैं 8,000। तो देख लिया आप लोगों ने, ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। बहुत अच्छा समय, कई बार एग्जाम में आया है, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, एक बार फिर आ जाए। रिमेंबर रखिए, कोई भी एडजस्टमेंट को ढंग से पढ़ेंगे। जजमेंट लेना है, जजमेंट क्या होता है, जैसे ही हमने रिवोल्यूशन बनाने के लिए एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा है बिल्डिंग 10% डेप्रीशिएट, तो पहले जजमेंट लो, बिल्डिंग क्या है। दिमाग अब से अपने आप से क्वेश्चन करें, आपको अपने आप से जवाब मिलेगा। आपने देखा बिल्डिंग, सोचा बिल्डिंग एसेट्स है, 10% हमने निकाल दिया, 10,000 की है, 10,000 का 10% 800 निकाल दिया मान लीजिए। अब हमारे पास डाउट एक आएगा, इसको कहाँ लिखे, तो जजमेंट लो कि बिल्डिंग क्या है, असेट्स है। असेट्स में क्या हो रहा है, डेप्रीशिएट, डेप्रीशिएट यानी कमी, और जो असेट्स में कमी होती है वह रूल्स के मुताबिक कहाँ आती है, डेबिट में, क्योंकि उसकी जनरल एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। आप डीपली पढ़िए, पढ़ने के बाद स्वयं से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करने के बाद उसको फॉलो कीजिए। दो ही बातें होंगी, या तो राइट होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, रॉन्ग होंगे मैं आपकी मदद करूंगा। ये सम आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट सम आपको बताऊंगा, वह देखिए आप। एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, उसमें भी रिवोल्यूशन और कैपिटल है, एक नया कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर आया है, उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए इतना काफी है।